आपने पुनर्जन्म के कई किस्से और कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जीवन मरण की इस गुत्थी की कोई हकीकत भी हो सकती है क्या? एक ऐसा ही वाकया सामने आया है हरियाणा के जिंद जिले के एक गांव का, जहां 3.5 साल के एक बच्चे के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद हैं। आखिर पुनर्जन्म की ये कैसी पहेली है, इसकी पड़ताल करते हैं। क्या इस जन्म का ये लवीश ही पिछले जन्म का संदीप है? क्या संदीप अपनी मौत के ठीक 8 साल बाद लविश बनकर पैदा हुआ? अगर आज का लविश कल का संदीप नहीं है, तो फिर उसे संदीप के सारे राज कैसे मालूम है? महज चंद फासलों के अंतर पर 2 गांवों के बीच सिमटी आखिर ये कैसी पहेली है जो पुनर्जन्म के दावे को पुख्ता करने की कोशिश में जुटी है? आखिर 3.5 साल के लविश ने जब संदीप का गांव देखा ही नहीं, तो उसकी जुबान पर उस गांव का नाम कैसे आया? तो ये धीरे धीरे लामला कहने लगे। आखिर लविश जब रामरा के रास्ते पर निकला ही नहीं, तो उसे एक अनजान गांव का रास्ता किसने बताया? आखिर लविश को किसने बताया कि ये तस्वीर संदीप की है जो इस दुनिया में है ही नहीं? तेरा फोटो कौन सा है? आखिर संदीप के माता पिता को कैसे पहचानता है लविश? आखिर लविश को कैसे पता है कि रामरा के संदीप की जान कहाँ गई थी? करंट लगने के बाद क्या क्या हुआ? यही करंट लगा था? यही करंट लगा। कितने साल पहले की बात है? ये होगी जी कम से कम 11 साल। आखिर लविश खुद को संदीप क्यों बताता है? संदीप के गांव को अपना गांव क्यों बताता है? संदीप के घर को अपना घर क्यों बताता है? संदीप के माता पिता को अपना माता पिता क्यों बताता है? या फिर संदीप की तस्वीर को अपनी तस्वीर क्यों बताता है? क्या ये पुनर्जन्म का एक सबूत है? क्या लविश को पिछला जन्म याद है? क्या उसे संदीप का राज याद है? क्या वो संदीप का दिमाग लेकर पैदा हुआ है? इन्हीं तमाम सवालों और दावों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने रुख किया हरियाणा के जिंद जिले के जलालपुरा कला गांव का, जहां से 3.5 साल के लविश के पुनर्जन्म का दावा किया जा रहा है। विज्ञान कहता है कि इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है और फिर एक दिन उसकी मौत हो जाती है, जबकि कई धर्मों की यह आस्था है कि इंसान अपनी मौत के बाद लौट कर भी आता है, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है। आज आस्था की इसी पड़ताल के लिए हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली से जींद, जहां एक 3 साल का बच्चा अपने पिछले जन्म के कई राज खोल रहा है। पुनर्जन्म की इस पहेली की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम ने दिल्ली से जो सफर शुरू किया, वो हमें जींद जिले के जलालपुरा गांव तक ले गया। जींद की ओर जाती सड़क पर हमारी गाड़ी सरपट दौड़ रही थी। जिस सड़क की हालत से हरियाणा के विकास का अंदाजा होता है, लेकिन हमारी टीम के मन में सवालों का तूफान था। जिस देश की धरती से अभी कुछ दिन पहले ही एक साथ कई सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे गए थे, क्या उसी देश का कोई कोना ऐसा भी हो सकता है जहां पुनर्जन्म की पहेली जैसी बातों पर लोग यकीन करेंगे? आखिर जिन बातों पर विज्ञान का नजरिया आस्था के दावों से बिल्कुल अलग है, उलट है, क्या जीवन मरण की उसी पहेली का एक बच्चे से भी वास्ता हो सकता है? जींद का ये है जलालपुर कला गांव, जहां पुनर्जन्म की एक ऐसी पहेली सामने आई है जिस पर भरोसा करना या ना करना ये तो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के प्रमुख किरदार से, जिसका नाम लविश है और उम्र बताई जाती है 3.5 साल। बताया जाता है कि मंजीत और विनोद इसके माता पिता का नाम है बच्चे का, और उनका ये बच्चा अपने पिछले जन्म के इस तरह के दावे, इस तरह के खुलासे कर रहा है जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। जींद के जलालपुरा गांव पहुंचने का हमारा मकसद लविश से मिलना था, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो पिछले जन्म में संदीप था। और आखिर हमारी कहानी का वो किरदार हमारे सामने था, जिसकी पहली झलक
हमारे लिए कोई हैरानी पैदा करने वाली नहीं थी। वो एक बच्चा है, आम बच्चों की तरह एक बच्चा। जींद के जलालपुर कला गांव में यही है विनोद और मंजीत का घर, जहां लवीश पैदा हुआ। लेकिन लवीश के परिजनों का कहना है कि जब लवीश सिर्फ 2.5 साल का था तब से ही वो रामरा की रट लगाता था, माँ कमला का नाम लेता था। यहाँ तक कि वो जैसे जैसे बड़ा होता गया रामरा जाने की जिद करने लगा। ज्यादा सुना है आपकी गोद में खेला? मेरे साथ सुत्या था तो ये करने लगा जिद, रामरा जाऊँ। मेरे समझ में नहीं आई क्या बोलता है। फिर वो सो गया, फिर उल्टा फिर उठा, उठ दे तो फिर रामरा लग गया। आखिर लविश की दादी ने हमारे सामने वो सारे राज खोलने शुरू कर दिए, जिसे इस गांव में ना तो पहले कभी सुना गया था और ना ही देखा गया था। उनकी जुबान पर वो कहानी थी जो लविश के जन्म से शुरू हुई, जिसमें एक ऐसा किरदार भी था जिससे ना तो लविश का नाता था और ना ही लविश के घर वालों का। माँ का नाम मल्ला बोल लिया, पिता का नाम तो उसका समझ में नहीं आई के बोलिया। फिर वो कमला लग गया कारण कमला कौन है, तो कमला दूध वाली थी, दूध ले आया करता उसका था। अच्छा। हाँ, फिर बोली दीदी का है, दीदी मेरा 2 हैं। तुम भाई का हो, भाई 3 हैं। अच्छे मुखा। फिर बोली शादी कर रखी थी तेरी? ने बोले नहीं माँ, नहीं शादी नहीं कर रखी थी मेरी। लविश की दादी के दावों पर यकीन करें तो लविश को 2.5 साल के बाद से ही अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी थी। लविश अपनी तोतली आवाज में उस गांव का नाम बचपन से ही बोलने लगा था, जहां कुछ साल पहले तक संदीप नाम का लड़का हुआ करता था और जिसकी मौत हो गई थी। घर वालों की माने तो लविश उसी संदीप के घर जाने का जिक्र कर रहा था, उसके परिवार को अपना परिवार बता रहा था। लविश को लेकर अभी कई दावे ऐसे थे जिनके बारे में हमें उसके घर वालों से जानना था, और इस बार लविश के दादा हमारे सामने थे, जिनसे हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया तो पुनर्जन्म की ये पहेली और भी उलझती चली गई। हाँ, रामरा जाऊं 2 नाम ले अर्दा, मल्ला और कमला। तो आखिर लविश की रामरा गांव की पहली यात्रा कैसी रही होगी? क्या वाकई रामरा गांव की सरहद पर दाखिल होने के बाद लविश की आंखों के आगे उसके गांव का जीवन तैर उठता है? क्या वाकई रामरा गांव में लविश का अतीत इंतजार करता है, पिछला जन्म इंतजार करता है? क्या कोई मासूम अपनी पिछली जिंदगी में झांक सकता है? अपनी पिछली जिंदगी के हर राज से पर्दा उठा सकता है? उसकी मौत कहां हुई थी, क्या वो जगह बता सकता है? मासूम लविश को लेकर कुछ इसी तरह के दावे हमारे सामने भी थे, जिनकी पड़ताल हमने शुरू की जींद के जलालपुर कला गांव से, जहां लविश रहता है और दावा करता है कि वहीं पिछले जन्म का संदीप है। हाथ करके बता बेटा, वो कौन मेरा मन। आखिर लविश ने अपने दादा को रामरा का रास्ता कैसे दिखाया था? आखिर 3.5 साल के लविश ने रामरा गांव में संदीप के रिश्तेदारों की सटीक पहचान कैसे कर दी? आखिर एक अनजान से रामरा गांव में नन्हा लविश संदीप के घर के सामने कैसे जा खड़ा हुआ? इन सवालों की पड़ताल के लिए जब हमारी टीम ने लविश के दादा सुभाष जागलान से तफ्तीश की तो हमें कई हैरान करने वाली जानकारियां मिली। मसलन बचपन से ही लविश अपनी मां के पास बेहद कम रहा करता था। ज्यादातर वो पुरुषों की गोद में ही रहना पसंद करता था। जब तक वो रामरा नहीं गया था तब तक वो काफी बेचैन रहा करता था, और आखिर कैसे मजबूर होकर लविश के दादा को एक दिन रामरा गांव का रुख करना पड़ा था। तो ये धीरे धीरे लामला कहने लगा। रात को एक बार छोड़ दिया, वहां तक चला गया। तो मैं इसको लेके गया रामरा। तो आगे मैं पूछेंगा कि किधर जाना है, तो ये बताएंगे भाई इधर जाना है, इधर जाना है। लविश को लेकर उसके घर वाले जब पहली बार रामरा गांव पहुंचे तो उन्हें एक ऐसा अतीत इंतजार करता मिला जो हर गांव वाला जानता था। माँ कौन सी तेरी? लेकिन जिस अतीत से
ना तो लविश का वास्ता था और ना ही लविश के घर वालों का। घर के बोले ना, बोले नू के होया करे, बोले हमारा तो ज्यादा दिन हो गए गुजरे, बेके बरा कंधा हो, बोले धोख मरा लो भूल भाल। उन्होंने तसल्ली के लिए फिर वो खेत भी लेके गए। इन्हें मतलब खेत में कहाँ है भाई, इन्हें खेत भी बता दिए। दूसरे खेत की साइड है। हमारी दिलचस्पी उस सवाल का जवाब जानने में सबसे ज्यादा थी कि आखिर पहली बार लविश जब रामरा गांव जा रहा था तब उस दिन उसका बर्ताव कैसा था। आज कर बेटा, खेत कौन किधर है? आज करना। क्या आम दिनों की तरह ही उस दिन भी लविश का व्यवहार सामान्य था? आइए आपको सुनाते हैं लविश के दादा सुभाष जागलान की जुबानी उस खास दिन की कहानी। भी यहाँ तो ये मायूस पड़ा था बिल्कुल। इसने ना मेरे साथ चाय पी, ना कोई जिस तरह छोटी मोटी बुड़की खा लिया था वो खाई। मायूस की वजह ही लेके गया मैं इसको। ये रामरा की सीम में बढ़ते ही मतलब उछल कूदन लग गया, बिल्कुल हंसमुख हो गया। अड्डब जाके मैंने कीड़ा दिलाया इसको, कीड़ा खा लिया रामरा जाके। और ये इशारे करने लगा खेत खाता कहानी माँ की है। तो स्कूल पूछा, माँ स्कूल कहाँ है? ये बोर्ड बच्चन क्या बता स्कूल की बिल्डिंग कौन सी है? तो बता दिया, इशारा कर दिया ये है। बैंक कौन सा है? स्कूल इस साइड था, बैंक इस साइड था। बैंक पूछा, बैंक बता दिया, ये हाथ कर दिया ये है। मैं पूछता रहा किधर चले, इशारा कर। जाहिर है लविश के दादा की बातों के बाद हमारी टीम हैरान थी। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर 3.5 साल का बच्चा कैसे किसी और की जिंदगी की बातें बता सकता है। आखिर लविश को कैसे नदी, खेत, बैंक और स्कूल की बिल्डिंग की पहचान है? आज कर बेटा, खेत कौन किधर है? आज करना। दूसरे खेत की साइड है। आखिर लविश गांव की गलियों से होकर संदीप के घर तक का रास्ता कैसे इशारों में बताता रहा? इन्हीं सवालों के बाद हमारी टीम ने लविश के दादा के दावों की खुद पड़ताल करने की ठानी। क्या कहने में हम रामरा। अच्छा, आपसे भी रामरा कहता? हाँ, तो हमने बाद में बात इसकी समझी और कही तो रामरा का कव है। तो ये रामरा भी ले गए थे हम इसने। ये लगा कहने मैं रामरा जाऊंगा। हम इसे रामरा ले गए। रामरा ले जाने के बाद इसने अपना रास्ता बताया। अपने माँ पिता ये बहन आस पड़ोस के सब पहचान लिए। हमारी टीम ने जिन लोगों से भी बात की सभी ने लविश के बारे में जो दावा किया उसने लविश के पुनर्जन्म की थ्योरी की ओर इशारा किया। लिहाजा हमने लविश से जुड़े तमाम दावों की रियलिटी टेस्ट करने की सोची। लविश का दावा क्या वाकई विज्ञान की थ्योरी को चुनौती दे सकता है? क्या उसके दावों में यह हकीकत है कि उसे पिछले जन्म की जो सभी बातें हैं वो याद हैं? क्या सही में लविश का पुनर्जन्म हुआ है? इन दावों की पड़ताल के लिए अब हम जलालपुर से करीब 7 किलोमीटर दूर रामरा गांव का सफर तय करेंगे और लविश के दावों की पड़ताल करेंगे, जानेंगे कि इस थ्योरी में, इस कहानी में कितनी सच्चाई है। लविश के दावों की रियलिटी टेस्ट का पहला पड़ाव था जलालपुरा कला गांव और रामरा इसका अंतिम पड़ाव था। हमारी टीम लविश को लेकर ऐसे सफर पर निकल पड़ी जिसमें लविश के दावों की हकीकत का सामना कैमरे के सामने होना था। तो क्या हुआ जब लविश हमारी टीम के कैमरे के साथ रामरा गांव की ओर निकला? क्या लविश की आंखों में रामरा गांव की सरहद में दाखिल होने के बाद कोई खास चमक थी? क्या लविश और रामरा गांव की गलियों का कभी कोई वास्ता रहा था? क्या लविश ने हमारे कैमरे के सामने उन लोगों की पहचान कर ली जो कभी संदीप के रिश्तेदार रहे थे? क्या लविश ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां संदीप की मौत हुई थी? क्या लविश ने अपने पिछले जन्म के माता पिता की तस्वीरों को पहचान लिया? क्या हमारे कैमरे में लविश के तौर पर पुनर्जन्म के जिंदा सबूत कैद हुए? तो हमारे सामने पुनर्जन्म का एक दावा था जिसकी मिस्ट्री महज छिपी थी 7 किलोमीटर की दूरी पर बसे 2 गांव में। लिहाजा इस बार बारी थी लविश को लेकर उस रामरा गांव के सफर पर जाने की और उसके दावों की पड़ताल करने की। लविश ही संदीप है,
ये दावा तो जलालपुरा कला गांव के ज्यादातर लोगों ने हमारी टीम से किया, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है इसकी पड़ताल करना हमारी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐसी चुनौतियों के बावजूद हमारी टीम ने लविश के साथ उस गांव तक की यात्रा पर निकलने की सोची, जहां दावा किया जाता है कि लविश के पिछले जन्म की यादें पसरी हुई हैं। कतोड़ चाला बेटा ठीक बता, घर बता रामराला घर बता रामराला नूना है। हाँ मोड़ ले। नदी कौन सी है? नदी किधर है? नदी स्कूल कौन सा बेटा? स्कूल किधर है? हाथ करके बता। रामरा गांव की उन्हीं गलियों में हम आ पहुंचे हैं जहां लवीश दावा करता है कि उसके पिछले जन्म का घर है, यानी कि जिसका नाम संदीप है। कहाँ घर है लवीश, बताइए तो। वो किसका घर है? मेरा। इस बार भी जो हमारे कैमरे में कैद हुआ वो किसी भी तर्क से परे था, क्योंकि संदीप के घर से कुछ मीटर पहले जैसे ही हमने लविश को गाड़ी से उतारा, वो चलता हुआ ठीक उसी घर में घुस गया जो संदीप का हुआ करता था। यही घर है क्या? अच्छा, घर यही है। तो अपने आपने देखा जो लवीश है उसने अपना रास्ता उससे पहले तय कर लिया, घर जो है वो पहचान लिया। संदीप के घर की पहचान लविश ने कर ली थी। आखिर 3.5 साल के बच्चे को अपने पिछले जन्म का घर कैसे याद है, ये हमारे लिए भी किसी पहेली से कम नहीं थी। लविश अपने पुराने घर की दहलीज पर पहुंचा तो संदीप की यादें जैसे उसके परिवार की आंखों में तैरने लगी। लविश कभी संदीप की मां की गोद में तो कभी संदीप के पिता की गोद में खुश दिख रहा था। ये दावा करता है कि ये संदीप था। आप क्या मानते? हाँ बिल्कुल, ये संदीप मानते। संदीप नजर आता है आपको उसमें? हाँ मेरी इतनी ये ममता है जितनी संदीप में थी, इतनी लविश में, इतना प्यारा लगता है। लविश को हमने कुछ पलों के लिए पूरी तरह छोड़ दिया। इसके बाद एक एक कर लविश ने इशारों से वो सारी बातें कह दी जिन्होंने लविश के पुनर्जन्म के दावे को मजबूत किया। सबसे पहले देखिए कैसे लविश ने संदीप के माता पिता को एक नजर में पहचान लिया। फिर देखिए कैसे लविश ने संदीप की तस्वीर की पहचान की। लेकिन अभी हमारी हैरानी की सारी हदें टूटने वाली थीं। लविश हमारी टीम को लेकर वहां पहुंचा जहां वर्ष 2006 में संदीप की मौत करंट लगने से हुई थी। दरअसल ये घर संदीप की मुंहबोली दादी का था, जहां इसी जगह पर उसे करंट लगा था। कहाँ करंट लगा था बच्चे, दोबारा बताना। बताइए बेटा, एक बार हाथ लगा के बता दे। अच्छा, यही करंट लगा था। यही करंट। चलो बड़ा बाथरूम करकड़ा है, देखो यार बना लिए वैसे साफ करो। चल बाथरूम की करेगा फिर बता, यहाँ कहाँ है बाथरूम? चल। जब इस घर में बने बाथरूम के बारे में लविश के दादा ने उससे पूछा तो उसने इशारे से ऊपर की ओर दिखाया जहां वाकई बाथरूम था। तो एक और अनोखी तस्वीर है वो सामने आती है कि ऊपर जाऊंगा। माता पिता को, दादा जो है साथ में, उनको भी पता नहीं कि इस घर में ऊपर लविश कैसे जानता है, कैसे उसे ये पता है कि ऊपर जो है वो टॉयलेट है और बाथरूम ऊपर वो जाना चाहता और गया सामने। रामरा गांव में संदीप और उसके पड़ोस के घर में हमारे कैमरे में जो कैद हुआ उसकी हकीकत हमने आपको बताई। लेकिन रामरा गांव से बाहर निकलते सड़क पर इस चाय की दुकान पर जो हुआ वो भी लविश को लेकर किए जा रहे दावों की असलियत बता रहा था। आप नन्ना चाय वाले हैं? हाँ, नन्ना चाय वाला जी। अच्छा, तो क्या संदीप आपके पास आया करता? आया करता, मेरे पास आया करता। तो आप मानते हैं कि ये मतलब संदीप का ही पुनर्जन्म? हाँ, मानता हूँ इस बात को। पुनर्जन्म होता है और कहीं कहीं तो पुनर्जन्म बताया गया है कि ये फलाना व्यक्ति पुनर्जन्म में फलाना था। जैसे श्री अपने सूरदास जी श्रीदामा नाम के सखा थे भगवान के, ऐसे पुनर्जन्म भी बताया गया है कि अर्जुन पिछले जन्म में बाली था, कर्ण पिछले जन्म में सुग्रीव था। ऐसे पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं। रामरा गांव से लौटते वक्त हमारे मन में फिर से सवालों का बवंडर था। कोई नहीं जानता कि आखिर बिना बताए 3.5 साल का लविश उस जगह तक कैसे चला गया
जहां संदीप की करंट लगने से मौत हुई थी। कोई नहीं जानता कि बिना बताए लविश को उस घर में बाथरूम की जगह का कैसे पता चला। कोई नहीं जानता कि आखिर संदीप की तस्वीर को वो कैसे पहचानता है। पुनर्जन्म की एक ऐसी पहेली है जिस पर भरोसा करना या ना करना और बात है, लेकिन मासूम लविश अगर अपनी पिछली जिंदगी का राज खोल रहा है तो ये कम हैरान करने वाला नहीं है। तो आज के इस शो में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।